हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट या फ्रेशर हैं और तलाश कर रहे हैं एक ऐसी जॉब की जिस पे आप आमदनी करके अपना कैरियर भी सेट कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए एक ऐसे बड़े ब्रांड की कंपनी में जॉब लेकर आया हूँ जिसमें आप शुरुआत तो एक डिलीवरी बॉय की तरह करते हैं, लेकिन आगे चलकर आप उसमें अपना पूरा कैरियर भी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस कंपनी में आगे चलकर 30 से 40 हज़ार रुपये या उससे भी ज़्यादा रुपये महीने में कमा सकते हैं और उस कंपनी में आप एक रिस्पेक्टेड पोस्ट भी हासिल कर सकते हैं। तो आखिर वो कौन सी कंपनी है, उसमें जॉब कैसे करना है, उसमें ज्वाइनिंग कैसे होती है, ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सैलरी सिस्टम क्या होता है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में पूरी पता चलने वाली है। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखेंगे, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर मैं किस जॉब के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है डोमिनोज। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मैं डोमिनोज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि डोमिनोज में जॉब करना इतना वैल्यूएबल आपकी लाइफ के लिए कैसे हो सकता है, आप उसमें कैरियर कैसे बना सकते हैं। ओके, तो चलिए उसको पहले थोड़ा डिस्क्राइब करके हम लोग जान लेते हैं, उसके फायदे जान लेते हैं, फिर हम लोग ज्वाइनिंग प्रोसेस में आते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। ओके, तो सबसे पहला जो फायदा है वो ये है कि डोमिनोज एक इतना बड़ा ब्रांड है कि उसको कभी किसी की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप डोमिनोज में काम करते हैं और आप किसी से बताते हैं कि आप डोमिनोज जैसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, तो वो पर्सन आपको एक रिस्पेक्टेड नजर से आपको देखता है कि आप डोमिनोज जैसे बड़े ब्रांड में जॉब करते हैं। ठीक है, अगला फायदा ये होता है कि आप डोमिनोज में जॉब करके आप अपना पूरा कैरियर भी वहां पे बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक डिलीवरी बॉय की तरह आपने ज्वाइनिंग की है तो डिलीवरी बॉय ही आप हमेशा बने रहें, चाहे 1 साल हो जाए, चाहे 2 साल हो जाए, चाहे 4 साल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका टाइम पर आपका इंक्रीमेंट भी होता जाता है, आपका प्रमोशन भी होता जाता है और आपके साथ ही साथ आपकी सैलरी पैकेज भी बढ़ता जाता है। वो सारी चीज मैं आपको आगे चल के अभी बताने वाला हूँ कैसे चीजें होती हैं। ओके दोस्तों, डोमिनोज में जॉब करने का अगला फायदा ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे सीखने को काफी कुछ मिलता है। जैसे कि आपने एक डिलीवरी बॉय की यहाँ पे जॉब करना शुरू किया, तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि सिर्फ डिलीवरी ही करते रहेंगे, यहाँ पे आपको साथ ही साथ आपको स्टोर के अंदर का भी काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पिज्जा बनाना सिखाया जाएगा, दूसरे जो फूड आइटम्स होते हैं वो आपको बनाना सिखाया जाएगा, कस्टमर्स को आपको डीलिंग करना सिखाया जाएगा, बिलिंग काउंटर उसको हैंडल करना सिखाया जाएगा। तो काफी सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं जो कि आगे आपके करियर में काफी आपको यूजफुल हो सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ही और भी फायदे डोमिनोज में जॉब करने का आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में आगे। तो इस वीडियो को आप इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ आपको और आप स्किप कर दे वीडियो को और वो छूट जाए आपसे। ओके, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, पूरी देखिएगा। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे अप्लाई कैसे करते हैं, डोमिनोज जैसी बड़ी कंपनी में जॉब अप्लाई कैसे होती है। ओके, तो चलिए उसकी बात पहले कर लेते हैं। दोस्तों, डोमिनोज जैसे बड़े ब्रांड में जॉब करने के लिए आपको अप्लाई करने के लिए कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ऑफलाइन प्रोसेस ही होता है। अब ऑफलाइन आप कैसे ज्वाइनिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको जॉब अप्लाई करने के लिए आपको ये पता करना होगा कि आपके नियरेस्ट डोमिनोज स्टोर कहाँ पर है, मतलब आपके आसपास के एरिया में सबसे ज़्यादा पास में डोमिनोज का जो आउटलेट होता है वो कहाँ पर बना है, डोमिनोज का जो रेस्टोरेंट होता है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए किसी गाँव एरिया में है, रूरल एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पर तो डोमिनोज होगा नहीं। तो आप ये पता करें कि आपके जो आसपास के शहर है वहाँ पर डोमिनोज सबसे पास में कहाँ पर है। ठीक है, तो इसलिए आप गूगल या गूगल मैप के हेल्प ले सकते हैं कि आपके आसपास का एरिया में कहाँ पे डोमिनोज सबसे पास है। ठीक है, तो जब आपको आपके आसपास का सबसे पास का जो डोमिनोज का रेस्टोरेंट वो आपको पता चल जाए, तो वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे पहले आप पता करिए कि वहाँ पे वैकेंसीज है भी या जॉब के लिए या नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आप डोमिनोज में ऑफिस में जाइए और वहाँ पे पूछिए यहाँ पे जॉब वैकेंसीज है, तो वहाँ पे जो भी HR होंगे, यहाँ पे टीम लीडर होंगे या जो स्टोर मैनेजर होते हैं वो होंगे, अगर वहाँ पे जॉब वैकेंसीज होगी वो तो आपको बोल देंगे यहाँ पर है भी जॉब की वैकेंसी, अगर नहीं होगी तो वो आपको मना कर देंगे। ठीक है, तो आप अपना रिज्यूम सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आप लेके जाइएगा। अगर वहाँ पे जॉब वैकेंसीज हो तो आप डायरेक्ट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर उस टाइम पे वैकेंसीज नहीं होगी तो वो आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि वहाँ पे जब वैकेंसीज हो तब तो बढ़िया है, आप वहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा डायरेक्ट। लेकिन अगर वहाँ पे वैकेंसीज ना हो तो आप उस भरोसे मत रहिए कि वो आपको कॉल करके आप बताएंगे तभी आप वहाँ पे जाइए, क्योंकि आप जैसे 50 लोग वहाँ पे अपना रिज्यूम लेकर आते हैं जॉब के लिए अप्लाई करने, तो वो ध्यान नहीं देते किसको किसको यहाँ पे कॉल करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ कि अगर आपको वहाँ पे जॉब वैकेंसी ना हो तो अब आप क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप बाहर आइए, वहाँ पे जो स्टोर के दूसरे एम्प्लॉयज होंगे, जैसे डिलीवरी बॉय होंगे डोमिनोज वाले, वहाँ पे जो काम करने वाले दूसरे कर्मचारी होंगे, उनसे आप बातचीत करिए। ठीक है, उनसे आप एक फ्रेंडशिप करने की कोशिश करिए, एक रिलेशन बनाने की कोशिश करिए, उनसे बात कीजिए कि आपको जॉब की नीड है, आप कहाँ पे रहते हैं, ये है वो, थोड़ा मतलब घुलने मिलने की कोशिश करिए। उनसे बोलिए कि मुझे जॉब की नीड है, जब यहाँ पे वैकेंसी है तो वो आपको पर्सनली कॉल करके आपको बता दें कि यहाँ पे आप जॉब की वैकेंसी है, आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। ठीक है, आप उनसे अपना नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं और उनको टाइम पे पूछते रह सकते हैं कि 2-4 दिन में कि भाई अब जॉब की वैकेंसी है अवेलेबल या नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं जल्दी जॉब पाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं कि मान लीजिए आप वहाँ पे स्टोर में गए, वहाँ पे वैकेंसीज है, तो वहाँ पे आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स की अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लग सकते हैं वहाँ पर। ठीक है,
तो जब भी आप डोमिनोज जैसे ब्रांड या कहीं भी जॉब करने जाते हैं वहाँ पे जाएंगे तो आप वेल ड्रेस होके जाइए, हो सके तो आप अपना जो फॉर्मल कपड़े होते हैं वो पहन के जाइएगा, अपने हेयर कट करा लीजिएगा, अपनी बियर्ड को सेट करा लीजिएगा, ओके, वेल ग्रूम्ड होके जाइएगा। तो देखने में अच्छा लगता है, वहाँ पे जब देखेंगे आपको जो सीनियर्स होंगे इंटरव्यू ले रहे होंगे वो भी देखने में लगेगा कि हाँ ये जो पर्सन है यहाँ पे काम करने के लायक है। भले आप वहाँ पे डिलीवरी बॉय की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो लेकिन आप वेल ड्रेस होके जाइएगा, ओके। उसके बाद आपको अपना एक रिज्यूम बना के लेके जाना है जिसमें आपकी सारी डिटेल वहाँ पे मेंशन हो कि आप कौन हैं, कहाँ पे आपका एड्रेस है, क्या आपके कॉन्टैक्ट डिटेल है, आपने क्या क्या एजुकेशन में किया है, क्या क्या आपका एक्सपीरियंस है, अगर आप फ्रेशर है तो वहाँ पे लिखिए वो सारी चीज़ें, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, सारी डिटेल आपको उस रिज्यूम में देना होगा, ओके। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो वहाँ पे आपको 8th या 10th पास होना चाहिए। किसी किसी सिटी में आपको 8th पास में भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी या किसी किसी सिटी में आपको 10th पास तो मिनिमम होना चाहिए, ओके। तो इतनी तो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए 8th या 10th पास की, ठीक है, उसमें आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो ये है कि आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा, आपका बैंक पासबुक लगेगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी वहाँ पे लगेगा। अब आप ये सोचेंगे कि मैं आप तो स्टोर के अंदर की जॉब के लिए वहाँ पे अप्लाई करने के लिए गया था, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप वहाँ पे आप स्टोर का अंदर के जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको डिलीवरी के लिए वहाँ पे भेजा जा सकता है, ठीक है। वहाँ पे आपको गाड़ी तो मिलेगी, फ्यूल भी मिलेगा, लेकिन डीएल तो आपके पास होना चाहिए कि आप जब गाड़ी राइड करके जाएंगे डिलीवरी के लिए तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे सारे काम आपसे कराए जा सकते हैं और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि मुझे तो सिर्फ स्टोर के लिए जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था, आप मुझसे डिलीवरी करा रहे हैं, या मुझसे डिलीवरी के लिए मैंने अप्लाई किया था, मुझसे स्टोर के अंदर का काम करेगा। जितना आप काम करेंगे उतना आप सीखेंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, ओके। तो सारे काम करने के लिए आप रेडी रहिएगा। तो ये तो बात हुई आपके डॉक्यूमेंट्स की। अब बात करते हैं पे आउट के बारे में, ठीक है, कि यहाँ पे कितने रुपए यहाँ पे कमा सकते हैं आप लोग, ओके। तो चलिए अब पे आउट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आप तो जानते ही होंगे इंडिया में डोमिनोज के कितने ज़्यादा स्टोर्स हैं और हर सिटी का, हर स्टेट का अलग अलग पे आउट सिस्टम होता है। कहीं पे आपको पे आउट जो मिलता है वो पर आवर के हिसाब से आपको 35 रुपीज़ में मिलता है, कहीं आपको 37 मिलेगा, कहीं 40 मिलेगा, कहीं 43, कहीं 45। तो हर सिटी का अलग अलग होता है। 35 से लेकर 45 एवरेज होता है। तो इस तरह से मैं आपको क्लियरली तो नहीं बता पाऊंगा कि इतना तो फिक्स आपको मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको हर घंटे आपको पर आवर के हिसाब से आपको 35 से लेकर 45 तक आपको मिल सकता है अकॉर्डिंग टू योर सिटी, ठीक है। तो आप वहां पे आप जाके पता करिएगा कि आपको वहां पे पर आवर कितने रुपए वहां पे दिए जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि 40 रुपए पर घंटे आपको पर आवर वहां पे आपको मिलेगा और आप वहां पे पार्ट टाइम भी जॉब करते हैं 5 से 6 घंटे, तो 5 घंटे भी आपने वहां पे काम किए तो आपको दिन के 200 रुपए और आपका मंथली आपका 6-6.5 हजार रुपए पार्ट टाइम में 5-6 घंटे में आपके बन जाएंगे, ओके। और यही चीज अगर आप फुल टाइम में करते हैं 11-12 घंटे काम करते हैं तो आप हिसाब लगा लीजिए आपका 450-500 तक हो जाएगा। मंथली आपका 12-13 हजार 15 हजार तक पहुंच सकता है फुल टाइम में, ठीक है। और ये जो अमाउंट मैं बता रहा हूँ ये फिक्स कोई नहीं है कि आपको इतना ही मिलेगा, हर सिटी का अलग अलग होता है जैसे मैंने पहले बताया। तो आप जब वहाँ पे स्टोर में जाएंगे, अपना रेस्टोरेंट में जाएंगे जॉब करके, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको पर आवर हिसाब से कितने रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पे आउट हिसाब से मिलता है, मंथली मिलता है, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है सीधा, ठीक है। तो इस तरह का वहाँ पे पे आउट सिस्टम है, ओके फ्रेंड। तो आप वहाँ पे पता कर लीजिएगा आपको कितना पे आउट मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग बोला था, यहाँ पे जॉब करने के फायदे होते हैं और वहाँ पे प्रमोशन हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। मान लीजिए आपने जैसे डिलीवरी बॉय की तरह वहाँ पे अप्लाई किया था, वहाँ पे डिलीवरी बॉय की तरह जॉब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि आप तुरंत दे के आए ऑर्डर, वहाँ पे आए तुरंत फिर आपको नया ऑर्डर मिल जाए फिर डिलीवरी करने के लिए। होता भी है ऐसा, लेकिन कई बार नहीं होता है। तो जब मान लीजिए आप एक ऑर्डर डिलीवर करके वापस इस स्टोर पे आए तो वहाँ पे कोई अगर ऑर्डर नहीं है तो आप अंदर स्टोर में आपको वहाँ पे काम करने के लिए बुलाया जा सकता है। वहाँ पे आपको पिज्जा बनाना सिखाया जाएगा, दूसरे जो फूड आइटम होते हैं वो बनाना सिखाया जाएगा, और दूसरी जो सर्विसेज मैंने आपको जो स्टार्टिंग बताई थी, कस्टमर डीलिंग, बिलिंग काउंटर, ये सब आपको सिखाया जाएगा। आपको काम की नॉलेज होगी कि कैसे सारी चीजें होती हैं, ओके। जैसे मान लीजिए आपने 5-6 महीने काम कर लिया या साल भर काम कर लिया, तो यहाँ पे एक डोमिनोज में मैंने पता किया था जब मैं जॉब के लिए अप्लाई करने गया था, ऐसे ही पता करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे 6 महीने में या साल भर में भी हो सकता है आपके सिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक एग्जाम होता है। मतलब आप मान लीजिए 6 महीने आपने काम कर लिए, मैं अपने कानपुर बता रहा हूँ, आप अपने सिटी में पता कर लिए क्या हिसाब है। तो जैसे मान लीजिए 6 महीने मैंने यहाँ पे काम कर लिया एज अ डिलीवरी बॉय, तो 6 महीने में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी, ओके। तो वहाँ पे एक 6 महीने बाद एक एग्जाम टाइप का होता है, मतलब कि उसको आप इंटरव्यू बोल सकते हैं या एग्जाम बोल सकते हैं, लेकिन एग्जाम मतलब ये नहीं कि उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो आपने 6 महीने में काम किया है डोमिनोज में, वहाँ पे जो आपने एक्सपीरियंस सीखा है वो उस बारे में एग्जाम होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये लार्ज पिज्जा है, इसमें कितनी चीज़ लगती है, आपने कस्टमर से ये अलग क्वेश्चन अगर कस्टमर ने आपसे पूछे तो आप इसका आंसर क्या देंगे। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं उस तरह का आपका एग्जाम होगा जो भी आपने काम किया होगा, ठीक है। अगर उस एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो आपके प्रमोशन
प्रमोशंस भी होते हैं। मतलब कि मान लीजिए वहाँ पे आप डिलीवरी बॉय थे, फिर आप अंदर स्टोर में आ जाएंगे, फिर आप वहाँ पे जो मेन शेफ़ होगा वहाँ उसके असिस्टेंट बन जाएंगे, फिर मेन शेफ़ बन सकते हैं, फिर आप स्टोर मैनेजर तक बन सकते हैं। तो ऐसे टाइम टू टाइम आपके साल 6 महीने में आपका एग्जाम होता रहेगा, उसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका प्रमोशन टाइम टू टाइम होता रहता है। वो तो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा काम करके देते हैं डोमिनोज को, तो वो आपका प्रमोशन भी करके देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी डोमिनोज में, क्योंकि आप जो दूसरी फूड डिलीवरीज कंपनी है अपने यहाँ पे, मैं नाम नहीं लूंगा उनके, लेकिन अगर उसमें आप फूड डिलीवरी करते हैं, प्रॉपर डिलीवरी बॉय की तरह जॉब करते हैं, तो आप वहाँ पे 6 महीने कर लीजिए, साल भर कर लीजिए, 2 साल कर लीजिए, यहाँ तक 3-4 साल से लोग जो कर रहे हैं वो आज भी डिलीवरी ही बॉयज़ हैं। उनका कुछ वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ डिलीवरी बॉय है। भला हाँ ये है कि पैसे थोड़े बढ़ जाते हैं, मान लीजिए 4 साल पहले जिनको 20-25 रुपये मिल रहे थे, आज उनको 30-35 रुपये 40 रुपये मिल रहा है, या इंसेंटिव बढ़ गया, लेकिन वो आज भी एक डिलीवरी बॉय ही है। लेकिन डोमिनोज जैसी बड़ी कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वहाँ पे अच्छा काम करके देते हैं कंपनी को, तो वो आपको प्रमोशन भी देते हैं, आपका वहाँ पे पूरा आप कैरियर सेट कर सकते हैं आप। तो मेरे हिसाब से अगर आपको फूड डिलीवरी या डिलीवरी बॉय की जॉब ही करनी है पार्ट टाइम या फुल टाइम में, तो इस ऐसे डोमिनोज जैसी बड़ी कंपनी में ही अप्लाई करिए। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी होंगी। मैं यहाँ पे आपको ये बोलना चाहूँगा कि मैंने अमाउंट जो बताया है वो ऊपर नीचे हो सकता है, टाइमिंग आपकी ऊपर नीचे हो सकती है आपकी सिटी के अकॉर्डिंग, कि आप मान लीजिए दिल्ली में अलग टाइमिंग है, वहाँ पे अमाउंट अलग मिल रहा है आपको, या हरियाणा में अलग है, या यूपी में अलग है, या राजस्थान में अलग है। तो वो चीज़ें मैं डिफरेंस के लिए उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ कि मैं आपको क्लियरली नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि वो तो आपको जाके ही पता करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये वीडियो से काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं जॉब से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस यहाँ पे इस चैनल में डालता रहता हूँ, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। ओके फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए, और कुछ सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।